हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं। द्विश्री विश्रुतविभा संत आचार्य श्री ने दीक्षा दिवस पर संत को दिया नव साध्वी प्रमुखा का उपहार। आज का दिन मेरे लिए महत्वपूर्ण। आचार्य महाश्रमण सूरज वर्मा, सरदार शहर। जैन श्वेतांबर तेरापंथ धर्मसंघ के एकादशम अधिशास्ता आचार्य श्री महाश्रमण जी ने रविवार को सरदार शहर की धरा पर तेरापंथ की 9वीं साध्वी प्रमुखा के रूप में साध्वी श्री विश्रुतविभा जी का मनोनयन कर सरदार शहर के इतिहास में एक और स्वर्णिम पृष्ठ जोड़ दिया। आचार्य श्री महाश्रमण ने साध्वी समुदाय की मुखिया के रूप में मुख्य नियोजिका विश्रुतविभा जी की नियुक्ति की तो संपूर्ण तेरापंथ समाहर्ष की लहर गई। आचार्य प्रवर के 49वें दीक्षा दिवस पर मानव धर्म संघ को नव साध्वी प्रमुखा का उपहार मिल गया। तेरापंथ भवन में विराट जन्मेदिनी के मध्य आज विविध कार्यक्रमों का समायोजन हुआ। एक और आचार्य श्री का दीक्षा दिवस देश भर में युवा दिवस के रूप में मनाया गया, वहीं हाजरी वाचन एवं सरदार शहर वासियों द्वारा चातुर्मास की अर्ज ने आज के आध्यात्मिक उल्लास को द्विगुणित कर दिया। नियुक्ति पत्र प्रदान कर किया साध्वी प्रमुखा मनोनयन। समारोह में ज्यों ही आचार्य प्रवर मंचासीन हुए तो समुपस्थित धर्मसभा में श्रद्धालुओं में उत्सुकता से शांति छा गई। हर कोई नव साध्वी प्रमुखा के चयन को लेकर आतुर भावों से प्रतीक्षारत थे। तेरापंथ के पूर्वाचार्यों का स्मरण कर जैसे ही आचार्य श्री ने साध्वी विश्रुतविभा जी की नियुक्ति कर साध्वी प्रमुखा पद प्रदान किया तो पूरा परिसर जय जयकारों से गुंजायमान हो उठा। इस अवसर पर आचार्य श्री ने मंगल उद्बोधन में कहा कि हमारा तेरापंथ धर्मसंघ आज से 262 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ और महामना आचार्य भिक्षु इसके प्रथम गुरु हुए। चतुर्थ आचार्य श्री जीतमल जी ने संघ में साध्वियों की मुखिया के रूप में व्यवस्था दी। साध्वी सरदारांजी प्रथम साध्वी प्रमुखा बनी। तब से यह परंपरा चली आ रही है। आचार्य श्री तुलसी ने अपने आचार्य काल में 3 साध्वी प्रमुखाओं की नियुक्ति की। आचार्य के निर्देशन में भी एक ही साध्वी मुखिया होती है। इससे पूर्व साधिक 50 वर्षों तक साध्वी प्रमुखा कनकप्रभा जी ने इस पद पर सेवाएं दी। दिल्ली में 2 माह पूर्व उनका प्रयाण हो गया। अब इस पद को रिक्त न रखते हुए मैं साध्वी विश्रुतविभा को नियुक्त करता हूँ। तत्पश्चात आचार्यवर ने उन्हें धवल उत्तरीय प्रदान किया, जिसे साध्वीवर्या संबुधयशा जी ने साध्वी प्रमुखा को ओढ़ाया। आशीर्वचन फरमाते हुए आचार्य श्री ने अपना स्वयं का राजोरहन एवं प्रमाजनी नव साध्वी प्रमुखा को प्रदान की। आचार्य श्री ने कहा कि आचार्यों का एक कर्तव्य साध्वी प्रमुखा की नियुक्ति होता है, जिसे आज मैंने संपन्न कर लिया है। अब आप खूब अच्छे तरीके से साध्वी समुदाय की सार संभाल, व्यवस्था आदि देखें और स्वयं चित्त समाधि में रहते हुए औरों को भी चित्त समाधि में रखे। तेरापंथ की मर्यादा, संघ व्यवस्था के इन दुर्लभ क्षणों को देख हर कोई श्रद्धा भावों में सराबोर हो गया। धर्मसभा ने खड़े होकर साध्वी प्रमुखा का अभिवादन किया। इस अवसर पर नवमनोनीत साध्वी प्रमुखा श्री विश्रुतविभा जी ने कहा कि आचार्य प्रवर ने मुझे यह दायित्व सौंपा है। आप श्री के आशीर्वाद और विश्वास से मैं आगे बढ़ते हुए इसका निर्वाह कर पाऊंगी। गुरुदेव श्री तुलसी से मुझे संयम रत्न मिला। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के सानिध्य में मुझे आगे बढ़ने का अवकाश मिला। साध्वी प्रमुखा श्री कनकप्रभा जी का भी निकट सानिध्य का योग मिला। वर्तमान में आचार्य श्री के अभावलय में हम सभी साधना कर रहे हैं। अपने प्रति मैं मंगल कामना करती हूँ कि गुरुओं के निर्देश आज्ञा के प्रति सर्वात्मना समर्पित रहकर धर्म संघ में अपना योगदान देती रहूं। कार्यक्रम में मुख्य मुनि श्री महावीर साध्वीवर्या संबुधयशा जी ने मंगल कामना प्रकट की। साध्वीवृंद ने सामूहिक गीत का संगान किया। साध्वी जिनप्रभा जी ने अभिनंदन पत्र का वाचन किया, जिसे साध्वीवर्या जी ने साध्वी प्रमुखा जी को उपहृत किया। दीक्षा धरा पर दीक्षा दिवस का सुंदर संयोग। दीक्षा दिवस के संदर्भ में आचार्य प्रवर ने कहा कि मेरे लिए आज का दिन महत्वपूर्ण है। आज ही के दिन 48 वर्षों पूर्व मैंने इसी सरदार शहर में दीक्षा ग्रहण की थी। मानो मेरे लिए सोने का सूरज उगा, मुझे संयम रत्न मिला। यह संयम रत्न आजीवन सुरक्षित रहे, अपने प्रति मैं यह मंगल कामना करता हूँ। इस अवसर पर अभातयुग के अध्यक्ष पंकज डागा, सुजानमल दुगर, नवीन नौलखा, ललित मोदी ने अपने विचार रखे। तेयुग ने गीत की प्रस्तुति दी। ज्ञानशाला के बच्चों ने राजनेताओं का रूप बनाकर अभिवंदना की। इससे पूर्व प्रातः आचार्य श्री का श्री संवत्सरण पदार्पण हुआ, जहां ज्ञानार्थियों ने इतिहास का पुनरावर्तन करते हुए गुरुदेव के वैराग्य काल, दीक्षा काल की झलकियों का मंचन किया। 2 दीक्षार्थियों का प्रतीकात्मक वरघोड़ा भी नगर में निकाला गया। सरदार शहर वासियों द्वारा चातुर्मास की अर्ज।
आचार्य श्री महाश्रमण प्रवास व्यवस्था समिति के अध्यक्ष बाबूलाल बोथरा, जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा के अध्यक्ष सिद्धार्थ चंडालिया, आचार्य श्री महाश्रमण प्रवास व्यवस्था समिति मंत्री सूरज बरडिया, तेरापंथ महिला मंडल अध्यक्ष सुषमा पिंचा, मंत्री संगीता बिछावत, तेरापंथ युवक परिषद अध्यक्ष राजीव दुग्गद, सभा के उपमंत्री वर्धमान सेठिया, वरिष्ठ श्रावक सुजानमल दुगर, विजया देवी मालू, विकास मालू, समति गोठी, अशोक नाहटा, मदन दुग्गद एवं पूर्व विधायक अशोक पिंचा व समस्त श्रावक समाज ने चौमासा की अर्ज की। आरती मीना को राज्य सरकार द्वारा इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार 1 लाख रुपए व स्कूटी तथा कालीबाई भील स्कूटी योजना के तहत 6 छात्राओं स्कूटी मिली। सूरज वर्मा, सरदार शहर। श्री भारतीय आदर्श विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्रा आरती मीना को राज्य सरकार द्वारा इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार 1 लाख रुपए व स्कूटी तथा कालीबाई भील स्कूटी योजना के तहत 6 छात्राओं में अंजना शर्मा, रुचिका पारीक, चंचल शर्मा, सरोज शर्मा, खुशी शर्मा व रीना कंवर को स्कूटी प्राप्त होने पर विद्यालय परिवार द्वारा आयोजित समारोह में सम्मानित किया गया। सचिव राधा लाटा ने सम्मानित प्रतिभागियों की उपलब्धि को अनुकरणीय बताया कि एक साथ 7 आदर्श बेटियों को स्कूटी मिलना विद्यालय परिवार के लिए गौरव का अवसर बताया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य राधेश्याम बार्रा, श्री आदर्श क्रिएटिव की प्रधानाचार्य ममता शर्मा, आदर्श कॉलेज की प्राचार्य संपत बोहरा, नारायण लाटा, केसरीचंद जोशी, अमरचंद सारण, रामकुमार, प्रहलाद अग्रवाल, जसवंत, पवन पारीक, विशाल महर्षि, सुरेंद्र करवासरा सहित बड़ी संख्या में शिक्षक व अभिभावक उपस्थित थे। स्कूटी प्राप्त छात्राओं ने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय अपने माता पिता व आदर्श गुरुजनों को दिया। कार्यक्रम का संचालन कपिल सारस्वत व रोहित शर्मा ने किया। प्राकृतिक चिकित्सा शिविर के दूसरे दिन 324 रोगी लाभान्वित हुए। सूरज वर्मा, सरदार शहर। स्थानीय अग्रसेन भवन में राधाकृष्ण दीनदयाल सर्राफ परिवार के आर्थिक सौजन्य से आयोजित निःशुल्क प्राकृतिक चिकित्सा शिविर में दूसरे दिन स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सरदार शहर व्यापार एवं उद्योग संघ के अध्यक्ष शिवरतन सर्राफ ने बताया कि कंचन सेवा संस्थान उदयपुर के मुख्य प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर छैल बिहारी शर्मा के नेतृत्व में 10 चिकित्सक सेवाएं दे रहे हैं। गोविंद मोनू सर्राफ ने बताया कि शिविर में दूसरे दिन कुल 324 रोगियों का उपचार किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में मधुसूदन सर्राफ, किशोर मित्तल, नवरत्न लेहला, उमेद तिवारी, भवानी स्वामी, पवन लेहला, हरिओम खेतान, किशोरीलाल लेहला, निरंजन सर्राफ, शिव तोशनीवाल, जनार्दन सर्राफ, विनय लखोटिया, नितेश ध्रुव, मुदगल, पूनमचंद भाटी, बालकृष्ण सर्राफ सहित समस्त कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत का वार्षिक अधिवेशन संपन्न, सिहाग अध्यक्ष और सांडेला मंत्री निर्वाचित। सूरज वर्मा, सरदार शहर। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत उपशाखा का वार्षिक अधिवेशन सभाध्यक्ष हनीफा खान की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। अधिवेशन में सर्वप्रथम तहसील मंत्री अमरचंद सांडेला ने विगत वर्ष में संगठन के द्वारा किए गए कार्यों का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया और कोषाध्यक्ष सत्यनारायण पुरोहित ने आय व्यय का ब्यौरा सदन के समक्ष रखा। अधिवेशन को संबोधित करते हुए चुनाव प्रभारी याकूब खान, प्रांतीय संयुक्त मंत्री विजय पौटलिया ने कहा कि आने वाले समय में संगठन की भूमिका और ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार आए दिन कर्मचारियों पर हमले हो रहे हैं जो असहनीय है। अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया गया कि शिक्षकों पर जो ऑनलाइन कार्य और गैर शैक्षणिक कार्य थोपे जा रहे हैं उन्हें तत्काल बंद किया जाए। सदन में सर्वसम्मति से नई कार्यकारिणी का गठन कर गौरीशंकर सिहाग को अध्यक्ष व अमरचंद सांडेला को मंत्री निर्वाचित किया गया। संयोजक डा दलीप चौधरी, सह संयोजक देवीलाल बेनीवाल, संरक्षक सुरेश कुमार खीचर, सत्यनारायण बरोर, दुलाराम सारण, प्रभुदयाल सिहाग, सभा अध्यक्ष हनीफ खान, उपसभाध्यक्ष कुमार सारण, उपाध्यक्ष शहरी खेताराम सांडेला, उपाध्यक्ष ग्रामीण देवीदत्त जोशी, कोषाध्यक्ष सत्यनारायण पुरोहित, कार्यालय मंत्री रामनिवास सारण, संगठन मंत्री सुरेंद्र झोरर, महिला मंत्री माया चौधरी, संयुक्त मंत्री विजेंद्र शर्मा, प्रचार मंत्री अजय दनेवा, कार्यकारिणी सदस्य हिमराज भांभू, भीवराज पाटोदिया, मुकेश नायक, विनोद गोदारा, रामावतार पारीक, रजिता सारण, विनोद सारण, अजीज खान, कैलाश पारीक, राजूराम शर्मा, दिलीप जानी, किशन बरोर को नियुक्त। अधिवेशन में श्रवण कुमार सहू, मूलचंद भाटिया, श्रीनाथ बरोर, गौरीशंकर बाना, हेतराम चाहर, पतराम बाना, रेवत सिंह रायका, किशनलाल सहू, इंद्राज माहिच, राजवीर सिंह, रूपाराम मुंडवाल, भंवरलाल कुड़ी, ईश्वर दानोदिया, मुकेश कुमार सहित सैकड़ों शिक्षक उपस्थित हुए। सरदार शहर तेरापंथी प्रवासी युद्ध सम्मेलन का आयोजन, जिसमें 13 राज्यों के 22 शहरों से सैकड़ों युवाओं ने सहभागिता दर्ज की। सूरज वर्मा, सरदार शहर। तेरापंथ भवन में रविवार को सरदार शहर तेरापंथी प्रवासी युद्ध सम्मेलन का आयोजन आचार्य श्री महाश्रमण के मंगलाशीष से शुरू हुआ।
प्रवचन काल में कार्यक्रम के संयोजक मनीष दफ्तरी ने पूज्य प्रवर के सम्मुख इस कार्यक्रम के उद्देश्य और रूपरेखा की प्रस्तुति रखी। पूज्य प्रवर के दर्शनार्थ वर्तमान पीढ़ी के काफी प्रवासी युवा का संभवतः प्रथम बार सरदार शहर की धरा में आना हुआ। कई युवा वर्षों बाद सरदार शहर आए। उनका अपने देश के साथ और देश में रहने वाले साथियों के साथ जुड़ाव पुरानी पीढ़ी की तुलना में कम हो रहा है। उनको अपनी मिट्टी से जोड़ने हेतु प्रवासी निवासी साथियों के संबंध को प्रगाढ़ करने हेतु इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूज्य गुरुदेव ने युवाओं को जीवन में आध्यात्मिकता का संचार एवं प्रत्येक शनिवार सायं 7 बजे से 1 बजे की सामयिक हेतु प्रेरणा पाथेय प्रदान की। कार्यक्रम के अगले सत्र में मुनिश्री दिनेश कुमार, मुनि योगेश कुमार ने पावन सानिध्य प्रदान कर युवाओं में नई जागृति का संचार किया। स्थानीय तेयुप परिषद अध्यक्ष राजीव दुगर द्वारा सभी संभागियों का स्वागत किया गया। गणमान्य अतिथि संपत नाहटा, अशोक नाहटा, श्रीचंद दुगर, रतन दुगर ने विविध विषयों पर अपने विचार प्रदत्त कर युवाओं को मार्गदर्शन प्रदान किया। सभी प्रवासी और निवासी साथियों ने अनूठे तरीके से स्नेह मिलन करते हुए परिचय सत्र में भाग लिया। विभिन्न सत्रों का मंच संचालन कार्यक्रम के मुख्य संयोजक मनीष दफ्तरी, किशनगंज व हैदराबाद प्रवासी अभिनंदन नाहटा और कोलकाता प्रवासी अमित तातेर द्वारा किया गया। सम्मेलन में मदन दुगर, सुभाष चिंडालिया, स्थानीय परिषद व किशोर मंडल के सदस्यों सहित अनेकों गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में संदीप डागा, नमन जम्मर, पंकज घिया, सिद्धार्थ गधेया की भी सक्रिय सहभागिता रही। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में प्रवासी साथियों को स्थानीय तेयुप की सदस्यता से जोड़ने, तेयुप सरदार शहर में कार्यालय निर्माण, प्रवासी निवासी मिलन हेतु प्रतिवर्ष आयोजना का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम की संपन्नता के पश्चात निवासी साथियों ने प्रवासी साथियों को शहर के प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करवाया। हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं।